आचार्य जी जब किसी से विनम्रता पूर्वक और प्रेम पूर्वक बात करते हैं और उससे कोई व्यापारिक संबंध, कोई बिजनेस रिलेशनशिप, कोई प्रॉफिट लॉस का रिलेशनशिप नहीं है, तो सामने से बड़ा बोस्टफुल आंसर आता है। बहुत ही किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या इन जनरल बात कर रहा हूँ। और ऐसा जैसे उदाहरण के तौर पर सरकारी दफ्तर में ही अगर देख लें तो जो काम उनको करना चाहिए उसके लिए साहब जी और बहुत ही करके बात किया जाता और वो भी उत्तर दे देते कि देखेंगे, देखते हैं, जबकि उनका काम ही है, वो ड्यूटी ही है वो करना। और कभी किसी से प्रेम पूर्वक जैसे बात की या विनम्रता से बात की तो वो बेवकूफ़ आपको समझता है और आप ही को बेवकूफ़ बनाना चालू कर देता है। उसे लगता है कि ये बहुत भोला है और ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्या ये आज का मतलब क्या यही है क्या कि किसी से अगर प्रेम से बात करें तो अगला आपको एकदम और उससे काम भी है, काम भी निकालना है, तो सुनना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तो फिर दिक्कत क्या है? उसकी हाँ में हाँ मिलाई, थोड़ा सर झुकाया, थोड़ा मक्खन मारा, काम हो तो गया। दफ्तर में गए थे, साहब जी को बोला, साहब जी आप जैसा कौन है? साहब जी ने काम कर तो दिया, जो चाहते थे हो गया, एक हाथ दिया एक हाथ लिया। पर वो तो उसका ड्यूटी था ना, तो क्यों, वो तो उसको ऐसे भी करना ही था। वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इस तरह ट्रीट करो कि मैं कहीं का कुछ हूं, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो आपका प्रश्न ये है कि लोग अपना काम या कर्तव्य क्यों नहीं करते? नहीं, बेवकूफ क्यों समझते हैं? अगर प्यार से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं तो बेवकूफ समझते हैं। मैं सबसे क्लियरली समझा नहीं पा रहा हूँ। जनरली देखता हूँ कि फिर वो उसको आपको भोला समझता, इनोसेंट समझता और फिर बेवकूफ बनाना चालू कर देता और आप समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ बना रहा है। आप बने कहाँ? बने नहीं, लेकिन अब उसको सिखाएंगे। अगर उसको आप बेवकूफ बन नहीं रहे, वो आपको बेवकूफ समझ रहा है, तो फिर बेवकूफ बन कौन रहा है? सामने वाला। आप दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं इतना। भाई कोई सोच रहा है कि आप सो रहे हैं, हाँ, और वो आपको सोता समझ के चोरी कर रहा है, तो बेवकूफ कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? जो चोरी कर रहा है वो बन रहा है। आप क्यों उसको इतना बेवकूफ बना रहे हैं? तो वो चोरी कर रहा है ना। अब मैं सो रहा हूँ, अब जागूंगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा। उसको क्या सजा इसी में नहीं मिल गई कि उसे चोरी करने के लिए आपके सोए हुए होने का इंतजार करना पड़ता है? जो कुछ भी करना चाहता है खुलेआम बेधड़क नहीं कर सकता। क्या यही उसकी सजा नहीं है? आप चाहते हैं कि वो दूनी सजा पाए। एक सजा तो उसको ये मिल ही रही है कि वो जो भी कर रहा है वो मन पर बोझ लेकर कर रहा है, छुप छुप के कर रहा है, रात के अंधेरे में या मेज के नीचे से कर रहा है। ये सजा नहीं है? कहो ये सजा है या नहीं है? फिर आप चाहते हैं कि वो दूसरी सजा ये भी पाए कि तूने जो करा है अब उसके लिए जेल भी जा। ये सब जो मक्कारियां होती है ना, ये मक्कारियां अपनी सजा आप होती हैं। सरकारी दफ्तर हो या कोई भी दफ्तर हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मक्कार इंसान मक्कारी करते वक्त ही, बल्कि मक्कारी करने से पहले ही सजा भुगत चुका होता है। उसकी मक्कारी को देख के बुरा मानने का मतलब है कि आपको उससे ईर्ष्या हो रही है कि यही क्यों करे लिए जा रहा है। थोड़ा
मक्खन मलाई इधर भी हमें भी मिल जाता, सब यही चाटा लिए, यही। उस बेचारे के साथ तो थोड़ी सहानुभूति रखिए, कुछ करुणा ही रख लीजिए। जो आदमी ईमान बेचकर जेब भरता हो, उसको तो 2 रुपया ज्यादा दीजिए, कहिए कि तूने बहुत महंगी चीज बेच करके बहुत थोड़ा कमाया है, तू 2 रुपए और ले ले। तू बड़े नुकसान में चल रहा है भाई, तू लुटा जा रहा है रोज रोज। तू मुझसे जितना मांग रहा है उससे 10% ज्यादा ही ले ले। तेरी दुकान तो जल रही है। लेकिन नहीं, हमें यह समझ में ही नहीं आता कि जो काली कमाई कर रहा है या जो मक्कारी कर रहा है वो कितने घाटे का सौदा कर रहा है। हमें लगता है वो फायदे का सौदा कर रहा है, तो फिर हमें चिढ़ होती है, हम कहते हैं कि अरे वो ये इस तरह से क्यों करता है। अगर आपको किसी मक्कार आदमी की सफलता इत्यादि देख करके, जो सफलता है नहीं, बस ऐसी लगती है, अगर आपको किसी मक्कार आदमी की सफलता आदि देख करके दुख होता है, तो इसका अर्थ इतना ही है कि मन को टटोलिए, आपके भीतर भी मक्कार होने की इच्छा है, आप हो नहीं पा रहे हैं। ये दुख नहीं है, एक प्रकार की ईर्ष्या है, यानी यही निकल गया आगे, सारी घूस यही खा लेगा। आप सोच रहे हो घूस भी खा रहा है और मजे में भी है। नहीं है भाई, मजे में। समझते क्यों नहीं? और अगर आप ये नहीं समझेंगे कि वो घूस खा खा के मजे में नहीं है, तो बात खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? अगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत घूस खाता है, मक्कारी से भरा जीवन जीता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और मजे मार रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं भी वही सब कुछ करना चाहूंगा ना जो वो कर रहा है। धर्म और कानून में यही अंतर होता है। एक समाज जो कानून पर चलता हो, वहां बहुत ज्यादा सुव्यवस्था नहीं रह पाएगी। बहुत सख्त कानून हो तो भी सुव्यवस्था सतही ही रहेगी। और एक समाज जो धर्म पर चलता हो, उसको कानूनों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अपना पहरेदार स्वयं हो जाएगा। उसको पता होगा कि मैं जो कर रहा हूं उसकी सजा तो मुझे लगे हाथ मिल रही है, अभी अभी मिल रही है। ये कर्म ही अपनी सजा है। बाहर की बड़ी से बड़ी फौज, पुलिस आदि व्यवस्था वो नहीं कर सकती जो आपकी अपनी ईमानदारी कर सकती है। बाहर वाला तो आपको सिर्फ तब पकड़ेगा ना जब उसे खबर लगेगी और जब उसे सबूत मिलेगा। आपको तो अपनी हर चीज पता ही है, सबसे पहले खबर आपको ही लग रही है, और आपको तो किसी सबूत साक्ष्य की कोई जरूरत भी नहीं है। जो लोग गलत राह पर चल रहे हों और सफल आदि होते दिखाई देते हो, समृद्ध होते दिखाई देते हो, मौज मारते दिखाई देते हो, उनको देखकर कभी मन छोटा मत करिएगा। उनकी सफलता, उनकी समृद्धि, उनकी मौज बहुत सतही है, अंदर ही अंदर महा दुख है उनमें। उनके लिए प्रार्थना करिए, वो बहुत दुखी लोग हैं। आप कह रहे हैं कि आप अगर सीधे हैं और लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, आप बेवकूफ बने रहिए। अपनी सिधाई मत छोड़ दीजिएगा इस मारे कि लोग बेवकूफ बना जाते हैं या बेवकूफ समझ लेते हैं।
लोगों की नजर में आपकी छवि या आपकी हैसियत क्या है, ये बात 2 कौड़ी की है। और आपका भोलापन, आपकी निर्दोषता, आपकी सिधाई अरबों की है। लोगों की नजर में होशियार बनने के लिए, लोगों की नजर में चालू या सफल बनने के लिए अपनी करोड़ों अरबों की निष्कपटता को मत छोड़ दीजिएगा, न बेच दीजिएगा। ये भूल बिल्कुल नहीं करिएगा। ये लोग कहाँ के निर्णेता हो गए, यही बड़े समझदार हैं। इनके घरों में जाके देखिए, इनकी जिंदगियों में जाकर देखिए, उत्पात, उपद्रव, तनाव, अवसाद, उलझन, नासमझी, एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण निर्णय, सर पर 1000 तरह के बोझ। लेकिन दुनिया के सामने ये शक्ल अपनी कैसी दिखाते हैं? हैप्पी फेसबुक फेस। तो फिर जो लोग थोड़े सीधे होते हैं, उनको संदेह हो जाता है। वो कहते हैं उसके तो दोनों हाथ लड्डू हैं और हमें तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपको सिधाई का आनंद भी चाहिए और साथ ही साथ सामाजिक रुतबा और प्रतिष्ठा भी चाहिए और सफलता और पैसा भी चाहिए। ये आपकी सिधाई है। आप तो बड़े चालू हैं। आप कह रहे हैं मैं सीधा भी रहूं और दुनिया आके मेरे पांव भी छुए कि देखो ये तो कितने सीधे हैं। और जब दुनिया मेरे पांव छुएगी कि ये कितने सीधे हैं, तो फिर मैं और सीधा बन जाऊंगा। मैं कहूंगा देखो मैं तो कितना सीधा हूं, मुन्ना सा, मुन्ना सा, सीधा सा बच्चा हूं। है भाई, अपनी सिधाई दर्शाता हुआ बड़ा टेढ़ा सवाल है ये। जहाँ व्यापारिक संबंध ना भी हो, जहाँ कोई लेना देना ना भी हो, तो भी जवाब एक लहजे से देना चाहिए ना। ऐसे क्या लहजा मैं अख्तियार करूं आपके सामने, बताइए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। कुछ ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसा लहजा रख के बोलूं तो लगेगा कि वक्ता में कुछ दम है। ये लहजा क्या चीज होती है भाई? लहजे की कद्र करनी है या सहजता की? लहजा चाहिए या सहजता? सहजता का मतलब होता है लहजे का कोई ख्याल नहीं। बात अगर सच्ची है तो वो सच्चा लहजा खुद अख्तियार कर लेगी। बनावटी लहजा नहीं चाहिए, कृत्रिम व्यक्तित्व नहीं चाहिए कि वो इस तरह से बन के बोलते हैं कि आईने के सामने 10 बार उन्होंने संवाद अदायगी की अदा का अभ्यास किया है। लहजा क्या होता है? जो हो वैसे ही रहो। और जो हो से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से संस्कारित हो वैसे ही रहो, गलत मत समझ लीजिएगा। बी एज यू आर का भी बड़ा अनर्थ किया जाता है। जो हो वैसे ही रहो से मेरा अर्थ है शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, वैसे ही रहो। कोई जरूरत, कोई लालच होना नहीं चाहिए कुछ और होने का, कृत्रिम हो जाने का। डरो मत, ईमानदारी से बात को देखो,
और जो बात जैसी है उसको बिना लालच के, बिना डर के, बिना हिंसा के बोल दो। वही सच्चा लहजा है जिसमें सच्ची बात हो। बात खत्म। सच्चा लहजा कौन सा? जिसमें बात सच्ची है। और आप कहेंगे सच्ची बात कहने के भी तो 8-10 अलग अलग लहजे हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते। सच्ची बात आपको निर्विकल्प कर देती है। फिर ये नहीं रहता कि इसी बात को बोलने के 5 तरीके हो सकते हैं, तो बताओ अभी सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? नहीं। सच्ची बात बोली ही तब जाती है जब आपने अपने आप को पीछे रख दिया हो और सच्चाई को आगे रख दिया हो। अब सच्चाई खुद तय कर देती है कि उसे कैसे अभिव्यक्त होना है। सच्चाई अब जैसे अभिव्यक्त होना चाहती है उसे होने दीजिए, वही सही लहजा है। आपको पहले से निर्धारित करके लहजे का कोई पूर्वाभ्यास नहीं रखना है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा निर्भीक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से ही आपने रिहर्सल आदि कर रखी है लहजे की, तो मन में बड़ा विश्वास रहता है कि देखो हम तो इस अदा से बोलते हैं, और उससे लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड। और अगर आप सहजता से बिना किसी पुरानी तैयारी के जस का तस सीधे साधे तरीके से कह देंगे, तो हो सकता है कि वो बात वैसी ना हो जैसी कि आपको लगता है कि किसी दमदार लहजे में होती है। हो सकता है वो बात वैसी ना हो जैसी लोगों की अपेक्षा में भी दमदार मानी जाती है, लेकिन उस बात की अपनी एक बात होगी। उस बात में जो दम होगा कहां किसी से कम होगा। तो डरिए मत। श्रद्धा का यही मतलब होता है। सही बात है तो डर कैसा? सही बात का गलत अंजाम नहीं होता। और अच्छा खासा लहजा है, कर तो रहे हैं बातचीत। लोगों से परेशान होकर के अपने आप को झूठा या कृत्रिम या कपटी मत बना लीजिएगा। ये दुनिया के कपट की जीत हो जाएगी आपके ऊपर कि दुनिया कपटी थी, तो दुनिया को जवाब देने के लिए, दुनिया से निपटने के लिए हम भी कपटी हो गए। ये आपने कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया, दुनिया जीत गई। दुनिया ने अपने ही जैसा एक और पैदा कर लिया, दुनिया की कतार में एक और जुड़ गया। दुनिया के कपट को आपका करारा जवाब यही है कि कपट से घिरे रहकर भी आप निष्कपट रहे। ये हुई बात। जीता कौन?